हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज एड क्लासेस। पिछली बार हम लोग लेक्चर लिए थे एनालॉजी टॉपिक पे, दैट इज रीजनिंग का एनालॉजी टॉपिक पे हम लोग पिछली बार लेक्चर ले चुके हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है एनालॉजी टॉपिक पे। इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी के कई प्रश्न यहाँ पर एनालॉजी टॉपिक में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम आपको सॉल्व कराएंगे ताकि आप लोग बढ़िया से एग्ज़ाम दे चुके हैं SSCGD का। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना एनालॉजी टॉपिक का सेकंड लेक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे हिंदी के कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि आपको इसमें सिर्फ रिलेशन फाइंड करना है और कुछ नहीं, सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं और सिंपल से लगा दीजिएगा। यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। फर्स्ट आपको बस क्वेश्चन मार्क फाइंड करना होता है। तो जैसा कि हमारा पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, उसी प्रकार से हमारा इस प्रकार भी है कि आयतन, रेशियो लीटर, प्रोपोर्शन क्षेत्र, रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आयतन का संबंध लीटर से है, मतलब आयतन का मापन कैसे होता है, लीटर में होता है। तो क्षेत्रफल का मापन कैसे किया जाएगा, रेडियन में तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। रेडियन में आप कोण का मापन करते हैं और मिलीमीटर में भी नहीं किया जाएगा, सेंटीमीटर में भी नहीं किया जाएगा। तो हमारा क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्र का मतलब जैसे कि हमारा खेत हो गया पूरा, हमारे गांव में खेत हैं, कई खेत हैं, तो क्षेत्र का मापन हमारा हेक्टेयर में होता है। तो यहाँ पे हमारा बी पार्ट सही है, हेक्टेयर। इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चंद्रमा इज रिलेटेड टू सैटेलाइट देन धरती क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चंद्रमा सैटेलाइट, आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा होगा कि चंद्रमा मतलब कि सैटेलाइट, मतलब चंद्रमा को हम लोग सैटेलाइट कहते हैं, मतलब चंद्रमा हमारे पृथ्वी का उपग्रह है। तो धरती हमारा क्या है, धरती का यहाँ पे संबंध आपको क्वेश्चन में दिया गया है। पहला हमारा ऑप्शन है पौधे, दूसरा है जल, तीसरा है ग्रह, चौथा है गोला। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रमा मतलब सैटेलाइट, मतलब चंद्रमा को हम लोग सैटेलाइट अपना उपग्रह कहते हैं, तो धरती को हम लोग अपना क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो इसमें से सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको साफ दिख जाएगा कि यहाँ पे धरती बराबर ग्रह। तो हमारा सी पार्ट यहाँ पे सही होता है। अब तीसरा पार्ट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ टिपिकलिटी आती है कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मोमबत्ती इज रिलेटेड टू मोम, मतलब मोमबत्ती कैसे बनती है, मोम से। तो कागज़ कैसे बनता है, बहुत लोग कहेंगे लकड़ी से, पेड़ से कागज़ बनता है। ऐसा नहीं है, लकड़ी से, पेड़ से कागज़ बनता तो है, लेकिन लकड़ी से डायरेक्ट कागज़ नहीं बनता है। उसके लिए सबसे पहले हमें उसका लकड़ी का पल्प बनाना पड़ता है, उसके बाद हमारा कागज़ क्रिएट होता है। इसीलिए हम लोगों का सही ऑप्शन होगा पल्प। लकड़ी, खाद्य, पेड़ गलत ऑप्शन है, क्योंकि कागज़ हमारा बनता तो पेड़ और लकड़ी से भी है, लेकिन इसके लिए पेड़ से हमें लकड़ी काटनी होती है, लकड़ी से पल्प बनाना पड़ता है, उसके बाद हमारा कागज़ क्रिएट होता है। क्योंकि मोमबत्ती मोम से डायरेक्ट बनती है, मोम हमारा डायरेक्ट नहीं बनता है, पहले हमें मोम को क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद हमारी मोमबत्ती बनाई जाती है। तो इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, पहला हो गया। अब हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि यहाँ पे दे रखा है कि विंबलडन ट्रॉफी दैट इज रिलेटेड टू टेनिस। तो आप देख सकते हैं विंबलडन ट्रॉफी टेनिस से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हमारा आ गया जीएस का पोर्शन। आपको जीएस के बारे में, जीके के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसी के आधार पर आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसके लिए इसमें आ जाता है आपका विंबलडन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू टेनिस। तो वाकर कप किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि वाकर कप हमारा गोल्फ से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि वाकर कप हमारा गोल्फ से रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है, क्रिकेट से नहीं है, कबड्डी से नहीं है। तो यहाँ पे कुछ याद करने जैसी चीज़ें हैं, उसे हमें याद करना होगा, जीके जीएस की भी तैयारी करनी होगी। तो फ्रेंड्स, हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें याद करके रखनी होंगी, तभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे तार्किक दृष्टिकोण से लगाया जाएगा। आपको देखना है कि नेत्र जो है निकट दृष्टि दोष, मतलब नेत्र का रोग है निकट दृष्टि दोष। तो दांतों का रोग क्या है, दांतों का रोग आपको याद रखना होगा कुछ इस प्रकार से, जैसे हमारे यहाँ पे आपको दे रखे हैं कि ए ऑप्शन दे रखा है मोतियाबिंदु, बी आपको दे रखा है पायरिया, सी दे रखा है फाइलेरिया एंड डी इक्वल टू दमा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि आपको नहीं पता है दांत का रोग क्या है, तो आप 3 ऑप्शन नेग्लेक्ट कर दीजिए, चौथा आपको मिल जाएगा। जैसे कि मोतियाबिंदु तो आँख का रोग है, दांत का हो ही नहीं सकता। फाइलेरिया भी एक अलग रोग है, बुखार का रोग है। दमा भी हमारा फेफड़ों से संबंधित रोग है। तो यहाँ पे दांत का रोग है कि बचा है जो है पायरिया। कभी कभी आपको नहीं पता होता है, तो 3 ऑप्शन आप लोग नेग्लेक्ट कर दीजिए, चौथा आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। 5वें क्वेश्चन में आप देख ही चुके हैं कि 3 ऑप्शन नेग्लेक्ट करने के बाद हमें अपना चौथा ऑप्शन मिल गया था पायरिया। तो हमारा छठा ऑप्शन है ओटावा, कनाडा, कैनबरा क्वेश्चन मार्क।
ओटावा क्या है? ओटावा आपको पता होना चाहिए कि कनाडा की राजधानी है ओटावा, और कैनबरा किस देश की राजधानी है वो हमें पता नहीं है, तो उसी का हमें पता लगाना है। पता क्या लगाना है? हमें इन राजधानियों को याद करके रखना होगा। हमें अपने सारे देशों की, जितने भी देश हमारे दुनिया में, उन सब की राजधानी को याद करना होगा ताकि हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे ओटावा की राजधानी है कनाडा, तो कैनबरा की राजधानी क्वेश्चन मार्क। भारत की राजधानी तो अपनी उत्तर प्रदेश होती है, चीन की होती है आपकी बीजिंग। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये सारे नेगलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सही आपका आंसर होगा। अब हम अपने बढ़ते होते हैं 7वें क्वेश्चन की, और 7वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि 7वें में दिया हुआ है, आप लोग साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। ईसाई रिलेटेड टू बाइबल, मतलब कि ईसाई जो लोग होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, उनका जो धर्म ग्रंथ होता है, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में धर्म ग्रंथ होता है गीता, मुस्लिमों में कुरान होता है, गुरु ग्रंथ साहिब होता है सिखों में, तो इसी प्रकार जैसे ईसाई बाइबल में, इसी प्रकार मुस्लिमों से रिलेटेड होगा कुरान। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही सिंपल सवाल इस प्रकार पूछे जाते हैं, बाकी सारे नेगलेक्ट कर दीजिए, ये सही नहीं है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अब 8वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि 6 का 36 के साथ क्या संबंध है, उसी प्रकार हमारा 10 का क्वेश्चन मार्क का संबंध फाइंड करना होगा। तो 6 का आप लोग 36 के साथ क्या संबंध देख पा रहे हैं कि 6 का वर्गमूल होता है 36, 6 × 6, 6 छंग 36। तो यहाँ पे 6 का वर्गमूल 36 होता है, तो 10 का वर्गमूल हमारा होगा 100। यहाँ पे 100 हमारा सही आंसर है, डी। बिल्कुल सिंपल से सवाल आते हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सवाल होते हैं, आपको देखते ही लग जाएंगे। बस थोड़ा सा हमें ज्ञान होना चाहिए, तार्किक दृष्टिकोण होना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सिंपल रीजनिंग होती है। एनालॉजी टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एनालॉजी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उस पर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो हमारा 8 क्वेश्चन लग चुके हैं। 9वें क्वेश्चन की बारी इस प्रकार आती है कि श्याम देश रिलेटेड टू बिल्ली, श्याम देश रिलेटेड टू बिल्ली। तो यहाँ पे हमारे इस प्रकार के भी क्वेश्चन हो जाते हैं कि हमें रिलेशन को बताना होगा कि श्याम देश रिलेटेड टू बिल्ली, तो इस प्रकार का रिलेशन हमें अपने ऑप्शंस में फाइंड करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं श्याम देश, यहाँ पे नाम आ रहा है श्याम देश, मतलब कोई जगह है, और बिल्ली जानवर है। तो इसी प्रकार हमारा देखेंगे कि जानवर से तो मतलब नहीं, कि देश से मतलब है, जगह से मतलब है, जगह का संबंध बिल्ली से है, मतलब श्याम देश में बिल्लियाँ प्रचलित होंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 90 में हमारा ऑप्शन दे रखा है बिल्ली रिलेटेड टू कुत्ता। तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बिल्ली रिलेटेड टू कुत्ता, यहाँ पे किसी देश का नाम तो है नहीं, ये दोनों जानवर हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जीव विज्ञान रिलेटेड टू जीव, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया, यहाँ पे भी कोई देश का नाम नहीं है। कीट रिलेटेड टू गंदगी, यहाँ पे भी कोई देश का नाम नहीं है। हमारा बी ऑप्शन बचता है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रोमन रिलेटेड टू सलाद, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन में हमारा इस प्रकार होता है, यहाँ पे हम लोग तार्किक दृष्टिकोण लगाते हैं कि क्या चीज़ दी है, उस हिसाब से हमें क्या रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, क्या रिलेशन हो सकता है, यह दिमाग हमें लगाना होता है। तो यहाँ पे अब हमारा 9वां क्वेश्चन हो गया है रोमन रिलेटेड टू सलाद। अब हमारा 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि 10वें क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं पंखड़ी रिलेटेड टू फूल, पंखड़ी, फूल की पंखड़ी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो हमें सबसे पहले तो अपने ऑप्शंस को देखना होगा कि हमारे ऑप्शंस में क्या दे रखा है, क्या हो सकता है, उस पर हमें निगाह डालनी होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि A B C D 4 ऑप्शन हमारे दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हमारा टायर रिलेटेड टू साइकिल, दूसरा ऑप्शन हमारा बरसात रिलेटेड टू छतरी, समय, घड़ी एंड हिंदी, भारत। तो यहाँ पे रिलेशन तो हमें सारे ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें फाइंड करना है हमारा सही रिलेशन। तो इस प्रकार ये लोग उलझाने वाले भी क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ए रिलेशन हमारा टायर रिलेटेड टू साइकिल, बी है बरसात रिलेटेड टू छतरी, समय, घड़ी, हिंदी, भारत। तो आप लोग देख सकते हैं कि फूल का पंखड़ी के साथ रिलेशन क्या है। फूल का पंखड़ी के साथ रिलेशन ये है कि फूल में पंखड़ियाँ होती हैं, पंखड़ियाँ जो हैं वो फूल का एक अंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बरसात छतरी, बरसात छतरी, छतरी क्या बरसात छतरी का अंग है? कोई नहीं है। तो ये रिलेशन हमारा नेगलेक्ट होता है। क्या समय घड़ी का अंग है? नहीं है। घड़ी का अंग है सुइयाँ, घड़ी का अंग है उसकी मशीनरी, घड़ी का अंग है उसकी मशीन, घड़ी का अंग है उसकी मशीन, उसके शीशा, सुइयाँ, ये घड़ी के अंग है। तो यहाँ पे समय भी नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन में नेगलेक्ट होते हैं। अब भारत, हिंदी, ये एक भाषा है, ये एक देश है। तो इसमें से ये भारत का अंग तो नहीं है, कहने को तो है, लेकिन वैसे ये भारत की भाषा है हिंदी। यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है साइकिल रिलेटेड टू टायर।
साइकिल में टायर आपको जरूर मिलेगा, बिना टायर की कोई साइकिल नहीं होती, तो टायर जो है वो साइकिल का एक अंग है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साइकिल रिलेटेड टू टायर, ये हमारा सही ऑप्शन है। तो 10 के 10 हमारे क्वेश्चन इस प्रकार समापित होते हैं। हमारा एनालॉजी टॉपिक में इसी प्रकार के क्वेश्चन सिंपल पूछे जाते हैं, आपको बस थोड़ी सी तैयारी करनी है और हमारे क्वेश्चन को सही से देखिए, पढ़िए और अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई कीजिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम आपको मिलेंगे अगले लेक्चर में अपने रीजनिंग टॉपिक के, जो कि है सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस।